बॉलीवुड स्टूडियो की एक अनुपम प्रस्तुति। तपस्या वर्ष का कुछ तो कर रहे हैं, पर तो करने में कुछ फायदा महसूस हो रहा है या करने के बाद बस पता चलेगा? हाँ, करने के बाद पता चलेगा या करना शुरू होने से ही पता चल गया है? हाँ, अभी से मालूम पड़ गया है कितना परिवर्तन होता जा रहा है पर्सनल और संगठन में, क्लास वालों के साथ, बाहर में वातावरण में फर्क है ना? या सर्विस के प्लान चलाते हो? हाँ, नहीं नहीं, ये भी तो सर्विस है ना, ये सर्विस नहीं है? हाँ, खुद की सर्विस करेंगे तो ये बड़ी अच्छी सर्विस होंगी ना। कल बाबा की वाणी से आप लोगों को नोट होगा, वातावरण और वायुमंडल। वातावरण वायुमंडल फर्क है ना? क्या फर्क है? वातावरण और वायुमंडल में क्या फर्क है? पहले बताओ, फर्क है ना? अच्छा, जो समझे मैं बता सकती हूँ क्या फर्क है, बताओ। वो हाथ उठावे, क्या फर्क है वो हाथ उठावे। हाँ बोलो। वो है संकल्प, वो है वचन। हाँ, वो वाणी और वृत्ति। क्योंकि जैसी वाणी, आप लोगों को पता होगा बहुत समय पहले क्लास वर्ण वाली वार्ता समझो, ब्राह्मण होगा तो कैसा बोलेगा, क्षत्रिय होगा कैसा बोलेगा, वैश्य होगा कैसा बोलेगा, शूद्र होगा कैसा बोलेगा, जैसा बोलेगा ना ऐसा वातावरण बन जाए। वार्ता वर्ण, वर्ण अनुसार जैसी वार्ता है ऐसा वातावरण बन जाता है। ये कथा वार्ता कहा जाता है। जैसे बोलो, समझो हम कोई कहे तो भाई ऐसे वातावरण बना, नहीं ऐसे नहीं बना। वातावरण भारी हो गया है, कुछ ऐसी बातचीत चली जो वातावरण भारी हो गया है, वातावरण बड़ा शांत हो गया है। ऐसी बात बोल चाल इतना मीठा और शांत है, बड़ा प्यारा लगता है, हल्का लगता है। तो हल्का लगता है या भारी लगता है? बोल, ऐसे बोल जो होते हैं ना, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे लगता है। तो वातावरण जैसी वार्ता। अभी तपस्या की वार्ता है तो चाहो तो वातावरण वही है। अभी हम कहेंगे क्लास में क्या सुनाएंगे, क्या सुनेंगे? तपस्या के लिए सबके मुख पर अभी ये बात आ गई है। तो जो हमारे मुख पर बात आ गई तो वातावरण क्या है? तपस्या का ही वातावरण। सुनने, सोचने, बोलने में यही है। और वायुमंडल जो होता है वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन होता है वृत्ति से। वृत्ति है संकल्प। वायुमंडल में जो बात फैलती है, वायुमंडल समझो अभी हमारा अशुद्ध लगता है तो शुद्ध कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव से, प्योर से, प्योरिटी से। मन में किसी के मेरे लिए खराब ख्याल है तो मुझे वायुमंडल से फील होता है इसके मन में खराब ख्याल है। किसका अच्छा है तो भी समझ में आता है ये अच्छा है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का आधार है वृत्ति। वृत्ति बनती है संकल्प। जैसी शुद्ध वृत्ति होंगी ऐसा वायुमंडल। तो आजकल अटेंशन तपस्या वर्ष हमारा वातावरण और वायुमंडल को शुद्ध बनाने वाला। क्यों? जो बात वातावरण में को खराब करती है हमको ध्यान रखना है। क्योंकि जितना भी अच्छा हम कोशिश करेंगे आज का दिन बहुत अच्छा हो, तो कोई ऐसा बोलचाल चला तो तपस्या क्या होंगी? वो शब्द याद आते रहेंगे, हमने बोला या सुना। तो वातावरण को अच्छा नहीं बनाया, सुबह से हमने कुछ किया या किसने भी किया, तो ये हमारा कंट्रोल कहो, अटेंशन कहो। वातावरण बहुत अच्छा, उसमें शुद्ध, शांत, मधुरता। तो जैसे बाबा ने कल कहा ना, वातावरण और वायुमंडल, फिर वृत्ति और स्मृति, ये अलग बात हो गई। फिर आती है वृत्ति और स्मृति। जब तक हमारी प्रवृत्ति में वृत्ति शुद्ध नहीं हुई है ना, तो स्मृति भी मजबूत नहीं बनती, पावरफुल नहीं।
वृत्ति हमारी ऐसी शुद्ध हल्क हो जो हम हल्के हो जाएं। वृत्ति हमको हल्का बनाती है, वृत्ति हमको भारी बना देती। फिर मैंने एक बात कल थोड़ी क्लास में कही थी, पर फिर मुझे दिन भर में विचार चला। वृत्ति में हम कहते हैं तो भाई मैंने शब्द बोला पर मेरे वृत्ति में नहीं था, पर वृत्ति में भी नहीं था, मन भावना क्या थी? वृत्ति में फिर होती है भावना। असल अपने लिए भी अच्छी भावना, भगवान के लिए भी अच्छी भावना, दूसरों के लिए भी अच्छी भावना अच्छी है ना। तो अगर मेरी भावना ना खराब है, थोड़ी भी खराब है, मिक्सचर है ना, तो भी मेरी वृत्ति इतनी साफ नहीं होगी। तो मैं बाहर से कितना भी अच्छा बोलने की कोशिश करेंगी और वृत्ति उसको इतना अच्छा बोलने नहीं देंगी, फीलिंग नहीं आएंगी दूसरे को। मेरी बात समझ रहे हो? जो अभी आज जैसे हमारे साथ बैठो, जैसे कहा ना रोरियान, जो नहीं समझ में आए थोड़ी क्लियर करानी हो तो अच्छी क्लियर कराओ। कि मैं हम रतन मनी बहन मनोहर बहन हमारे से बैठते, हम रोरियान करते, तो हम कहते हैं तपस्या माना अंदर ही अंदर अपने आप को देखते जाना। हम परमात्मा को भी जान लिया, खुद को नहीं जाना। रियली आपसे मैं पूछूंगी भगवान बाबा का परिचय तो आप फटाफट दे सकती हो, तो मैं पूछूंगी आप क्या हो तो कहेंगे मैं नहीं बता सकती, मैं कहूंगी मेरे अंदर में क्या है मैं नहीं बता सकती। तो खुद को जो अच्छी तरह से समझते हैं ना, तो बाबा से भी अच्छा फायदा ले सकते हैं, एक दूसरे भी फायदा ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो तपस्या माना ही खुद को पहले अच्छी तरह समझना। अगर जब तक मैंने अपने मन और वृत्ति को नहीं समझाया है, मन वृत्ति का आपस में गहरा कनेक्शन है। मन तो संकल्प चलाता है, चला के आखिर वो असर वृत्ति पर आ जाता है, और वृत्ति में फिर भावना बन जाती है, शुभ शुभ। समझ ख्याल में आती है ना बात? हाँ, मन में हमारे कोई ख्याल चला, पर वो ख्याल को आप तब तक कंट्रोल नहीं कर सकती हो जब तक आपकी वृत्ति पूरा उस बात को समझे, इसमें मेरी भावना क्या है, ख्याल चलाने में या बोलने में या कोई बात सुनने में या कहां जाने में। मुझे कहां जाने का भी ख्याल आता है, कुछ सुनने का भी विचार आता है, कोई सोचने का भी विचार आता है, मेरी वृत्ति में क्या है, क्या भावना है। जब तक हमने अपने भावना को अच्छा नहीं समझा है, तो परमात्मा बाप की भी जो हमारे प्रति भावना है ना, वो हम उसकी नहीं पूरी कर सकते। पर हमारे भक्त जो हमारे निमित्त जिनके हम हैं, उनकी भी भावना हम नहीं पूरी कर सकते। हमारी बाबा नहीं पूरी कर सकता, मैं बाबा की नहीं पूरी कर सकती, पर मेरे से और किसी को सेवा लेनी है, उनकी जो हमारे प्रति भावना है, जिस भावना से हम उनका नहीं पूर्ण कर सकते। मोटे रूप से हल कर रही हूँ, बस सुन रही हूँ। बाबा ने जो समझाया था, ज्ञान समझाना, पालना करना, वो तो करते आ रहे हो, अब क्या करने का है? हाँ, अब क्या करने का है? रूहानियत भरनी है। तो भावना में हमारे ऐसी हो जो रूहानियत भरी हुई हो, दूसरे को भी रूहानियत क्या होती है वो अनुभव, रूहानी राहत क्या होती है वो अनुभव। ये हमको अंदर से हमारे अपने प्रति क्या भावना है, पुरुषार्थ भी ऐसा करने की मेरी भावना हो, उसमें निस्वार्थ भी हो, तो निस्वार्थ हो पर निराशा ही ना हो, निस्वार्थ भी हो, निराशा भी ना हो। कभी कभी नहीं होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ऐसा हमको अंदर से अपने आप को जांच करना है। निराशा ही अगर किसी कारण से भी हमारे पास अंदर से आ जाती है, तो पुरुषार्थ में उत्साह उमंग कम हो जाता है।
तपस्या की सफलता होंगी उमंग उत्साह से। भले विघ्न आएंगे, बाहर से आएंगे, अंदर से आएंगे, कुछ न चाहते हुए भी आएंगे, जो ख्वाब ख्याल में भी नहीं थे वो आएंगे, लेकिन अंदर की स्थिति ऐसी हो, स्मृति अपनी मजबूत इतनी हो, अपने प्रति पुरुषार्थ में भावना बड़ी दृढ़ हो, पक्की हो, तो कभी निराश नहीं। और कि देखा जाता है कईयों के अंदर निराशा की एक ऐसी लहर आ जाती है जो उसको पार कर नहीं सकती, अपने कारण से या कोई भी कारण से। तो किसी की तरह से भी कभी न अपनी घोर तो नशा चढ़े, एक बल एक भरोसा, जान जीना वहां सीखना, निम्रता भाव से आगे बढ़ते जाना। तो किस कारण से भी निराशाई आए, परंतु उसको समझ करके हम उनसे जल्दी पार होना चाहिए। वो घर न करके बैठे, अंदर चली न जावे, तभी हमारा पुरुषार्थ सच्चा और सफलता दिखा, सदा ही सफलता साथ देती रहेंगी। सच्चा भी होगा, सफलता भी साथ देती। वो पर आज जैसे क्लास में बात निकली, अपने आप से बातें करनी, अपने आप से बात ऐसी न करें जो हम जंगल में चली जाऊं। अगर कहाँ देखे मैं जंगल में चली मुंह जीती हूं, तो बाबा से बात करना शुरू कर दो। या बाबा से बात करने का ढंग नहीं आता है, तो आपस में माना ऐसे स्थान पर बात करें जहां से मुझे कुछ हल मिले। ऐसे नहीं जो आए सो बात करूं, जिससे आए वो बात करूं, जहां से मुझे कुछ हल मिले बात करना चाहिए जरूर। या कहां तक हम ठीक रास्ते पर है, या कुछ उनसे भी मैं सहज कोई युक्ति अपना सकती हूँ, तो वो एक दो से मिल सकती है सहज युक्ति। तो अपने आप से बात करने का बड़ा तरीका अच्छा चाहिए। वो कैसे करेंगे अपने आप से? कौन है जो अपने आप से बात करते हैं अपनी उन्नति के लिए? फालतू नहीं है अपन को ज्ञान सुना करके थक जाओ। कभी कभी दूसरे को ज्ञान सुनाने से नहीं थक होता है, जब अपन को ज्ञान सुनाते थक बहुत होता है। नहीं, दूसरे को तो सुनाने में थक नहीं होता है, जब खुद को सुनाने कहेंगे तो ज्ञान तो बहुत है, पर मैं क्या करूं। और कभी फिर स्टूडेंट को सुनाने के थक नहीं होता है, कोई हम जन सुनाते तो उनका नहीं सुनते हैं, उनसे थक होते हैं, क्योंकि अभी तुम मुझे क्या सुनाते, मुझे पता नहीं है क्या। हाँ, तो इतना तरीका ऐसा हो, अपने आप को भी प्रेम को कभी कभी आता है, तो अब मैं समझती हूँ हर आप लोग करते होंगे, फिर भी मैं बताती हूँ। हम क्या करेंगे, एक बात ले लेंगे, बहुत बात विज्ञान की अपन साथ नहीं करेंगे, जो अच्छी लगेंगी ना उसके अंदर चली जाएगी। अच्छी तो सब है, फिर हम पूछेंगे कौन सी बात अच्छी, कहें सब अच्छी है, पर हम कहते हैं ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, आज आपको अपने उन्नति के लिए कौन सी बात अच्छी लग गई। हर रोज कोई ना कोई, हर एक को कोई ऐसी बात अच्छी जरूर लगनी चाहिए, लगती है जरूर। जो लगता है तो अगर इस पर मैं थोड़ा ध्यान और दूं ना, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज बाबा ने कहा भाई परम धाम में आत्मा को स्थान वाली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो रियली उसमें चले जाओ, वहां स्पेस हमको कितनी चाहिए, तो ये पॉइंट नहीं है। अगर ये चले जाओ ब्रह्म तत्व में, हमारी वहां कितनी में स्पेस चाहिए, तो उसकी आत्मा चली जाएंगी ना, इस सोच में चले जाओ न, सोच में रियली चले जाओ, तो वहां मुझे कितनी स्पेस चाहिए, तो देश से अलग हो गए ना, हुए। अब वहां जाएंगी तो कैसी है, जब पावन होंगी तो जाएंगी ना, रहा वहां हिसाब किताब होगा तो कैसे जाएंगे, फिर वो खींच लेगा नीचे, ऊपर उड़ने नहीं देगा, अनुभव करने नहीं देगा। तो जो ऐसी बातें बाबा कहता है उसको न से विचार करके, पर देखो वे चले जाओ वहां मूलतन में या सूक्ष्मतन में, जो कहता है कर लो, वो तब होगा जो बात जो अच्छी लगी उसका अमल करो। वो सदा के लिए वो अनुभव जो है ना हमारे साथ देता रहे, पर और बातें जो बुद्धि से है ना, जो न काम की बातें वो निकल जाए। तो आज विदेशी आपस में थोड़ा छोटा ग्रुप बट्टी कर रहे हैं, तो हमको बोला तो 5 मिनट हमारे साथ बैठो। तो 5 मिनट बैठने से मुझे उस वक्त 2 बातें ख्याल में आई, जो उनको दे दी। मैंने कहा अभी योग में बैठते हो तो
पहले तो एक शक्ति बाबा से ऐसी खींचना, जो वो शक्ति देखो तो हमारी वीकनेस को कैसे खत्म कर रही है। एक शक्ति है, समझो जब कमजोर है ना, तो कमजोर को डर लगता है कभी और भी कमजोरी मुझे कहीं बीमारियां पैदा न कर ले, कभी मैं गिर न जाऊं, तो उसमें अपने आप में थोड़ा डर लगता है उसको। उनको ऐसी शक्ति की जरूरत है जो अपने में जो कभी कभी डर है वो निकल जाए, उतरने का, गिर जाने का, ये करने का, या वायुमंडल का असर होने का। तो उसको वो शक्ति चाहिए जो वायुमंडल असर न करे।